Students. Good morning, everyone. So today's chapter is last of your this syllabus, and we are going to observe this for next, and that's the chapter name is Tribals, Dekus, and the Vision of the Golden Age. So students, please do mark this particular thing that let's take the overview first. So the customs and rituals followed by the most tribes were very different from those laid down by Brahmins. जो भी कस्टम्स थे और जो भी रिचुअल्स थे वो बहुत अलग थे ब्राह्मण प्रजाति से. एंड दीज सोसाइटीज़ वर नॉट कैरेक्टराइज बाय डिवीजन ऑफ कास्ट सोसाइटीज़. ऑल दोज हु बिलोंग to the same tribe thought of themselves as sharing common ties of kingship, but they did have social and economical differences within tribes. So कुछ लोग ऐसे थे ट्राइब्स के अंदर, विलेज के अंदर, के उनके एक दूसरे से कास्ट सिस्टम के वजह से कोअप नहीं हो पाता था, एंड किसी का सोशली और इकोनॉमिकल कोअप नहीं हो पाता था. इसलिए ऑल द ट्राइब्स स्टे लाइक अ डिफरेंट. हाउ डिड ट्राइब्स ग्रुप लीव्स? अब ये लोग रहते कैसे थे? द ट्राइबल पीपल ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़ बाय द 19th सेंचुरी. तो 19वीं सदी के टाइम पे हमें ये पता चलता है कि ट्राइबल जो थे वो बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए थे. Some tribal people practice jhum cultivation, that is shifting cultivation. This cultivation is done on small patches of land, and the planters cut down the tree tops to allow sunlight to reach the ground. So कुछ क्या करते थे कि कल्टीवेशन जब होता जूम कल्टीवेशन होता था. सम ऑफ द प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, के एक छोटी सी लैंड होती थी, उसमें जो खेती करना चाहते थे, इस तरह की लैंड फॉर्मेशन में जो खेती होती थी उसे एक प्रकार का जूम कल्टीवेटर्स कहा जाता था. और आफ्टर द क्रॉप वर रेडी एंड हार्वेस्टेड दे वर शिफ्टेड टू अनदर फील्ड. और जब इसे काट दिया जाता था तब वो ही दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता था. Shifting cultivators were found in the hilly and forested tracts of north, east, and central India. These tribal people moved freely within the forest, and that's the reason they practice shifting cultivation. Some were hunters and gatherers. Tribal groups in many regions survive on hunting animals and gathering forest produce. The Khonds were a community who survive on collective hunts and divide the meat among themselves. So वहाँ पे एक और वहाँ पे हंटर्स भी रहते थे जो अपना गुजारा कैसे करते थे. ये हॉन्ड्स नाम की जो कम्युनिटी थी वो अपना गुजारा मीट से करती थी और फ्रूट्स और रूट से करती थी, जो उनके डे टू डे लाइफ के मील थे. These forest people exchanged goods with the things they needed in return for their valuable forest produce. So ये जो फॉरेस्ट के पीपल थे वो एक्सचेंज करते थे जो भी उनके पास पैदावार होती थी उसको किससे, जो दूसरी चीज़ें होती थी ना. जैसे कि अगर आपको हनी चाहिए, फॉरेस्ट के लोगों को हनी चाहिए, फॉरेस्ट के लोगों को अगर अनाज चाहिए तो वो अपने लिए अपना हनी देते थे दूसरे से अनाज लेने के लिए. Some herded animals. Herding and rearing was also an occupation for many tribal groups. They were pastoralists who moved with their herds of cattle or sheep according to the seasons. Some took to settle cultivation. तो कुछ ऐसे भी लोग वहाँ पे थे जो अपने जानवरों के साथ यहाँ से वहाँ मूव करते थे.
जब कोई जगह पे उनको स्रोत नहीं मिलता था खाने पीने का या खेती का, तो वो अपने जानवर को लेके दूसरी जगह मूव करते थे और वहाँ पे वो लोग रहना स्टार्ट कर देते थे. सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन. ट्राइबल ग्रुप्स इवन बिफोर द 19th सेंचुरी बिगन सेटलिंग डाउन. जो ट्राइबल ग्रुप था वो 19th सेंचुरी के तहत ग्रुप में डिवाइड हो गया. द लैंड फॉर द मुंडास ऑफ छोटा नागपुर belonged to the clan as a whole. All members of the clan were regarded as descendants of the original settlers who had first cleared the land. British officials saw settled tribals group as more civilized than hunter-gatherers or shifting cultivation. अब जो ब्रिटिशियर थे उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो लोग हैं जो खेती कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, वो लोग की फार्मिंग से अच्छा है जो लोग यहाँ से वहाँ भाग दौड़ करके खेती करते हैं. तो उनसे ये लोग अच्छे हैं जो सिविलाइज्ड पीपल हैं. इसलिए ब्रिटिशियर ने क्या किया, ये सिविलाइज्ड पीपल को खेती करने के लिए सबसे बेहतर माना. हाउ डिड कॉलोनियल रूल्स अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स. सो जो कॉलोनियल रूल्स था, ब्रिटिश राज था, उसने हमारी संस्कृति और हमारी लाइफ को कैसे बदला जब हमारे लोग वहाँ उसमें जीते थे उस समय में. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द लाइव्स ऑफ द ट्राइबल पीपल चेंज. व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ. बिफोर द ब्रिटिश अराइव द ट्राइबल चीफ्स वर इम्पॉर्टेंट पीपल. दे एंजॉय इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू administer and control their territories, but their function and powers changed under British rule. They lost their administrative powers and were forced to follows made by British official in India. तो उन्होंने इकोनॉमिक पावर इंजॉय किया, किसने, ब्रिटिशर्स ने, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी इंजॉय किया. जो टेरिटरी में ब्रिटिशियर्स पावरफुल रहते थे वहाँ पे वो लोग टैक्स वसूल करते थे और वहाँ से लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन भी देते थे. जो वो कहेंगे वही लोगों को करना पड़ता था. दे लॉस्ट देयर एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स एंड वर फोर्स टू फॉलो लॉज मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया. और जो हमारे लोग थे उन्होंने उनको अब जो राइट्स थे उसे भूलना पड़ा और नए राइट्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बना दिए थे, जो लॉज उनने बना दिए थे, जो कानून नियम उन्होंने बना दिए थे, उन्हें फॉलो करना पड़ा. What happened to tribal chiefs? What happened to the shifting cultivators? The British wanted tribal group to settle down. It was easier to control and administer settle peasants. The British introduced land settlements to get regular revenue sources for the state. Land settlements means the British measured the land, defined the rights of each individuals to that land and fixed the revenue demand for the state. सो ब्रिटिशर ने अब ये डिसाइड किया कि टैक्स लेना ज़रूरी हो गया है स्टेट में जिसके पास लैंड है उससे इंडिविजुअली. सो ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जूम कल्टीवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल. अब जो वो जूम कल्टीवेटर्स वाले थे जो यहाँ से वहाँ खेती करते थे उनके लिए ये सब इन्हें पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि वो एक गांव से दूसरे गांव प्रयाण करते रहते थे. द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल डाउन cultivators was not very successful. Facing widespread protests, the British had the ultimately allowed them to write a carry on shifting cultivation in some parts of the forest. So अब ब्रिटिश ने क्या किया कि ये जो फॉरेस्ट में जो लोग खेती करते हैं यहाँ से वहाँ जाके, तो उससे अच्छा है कि उनसे रेवेन्यू या टैक्स ना वसूला जाए, तो उनको अपने हाल पे छोड़ दिया. फॉरेस्ट के कुछ कानून बना दिए गए, फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, और उनका कुछ असर भी हुआ. Tribal lives were directly affected by the changes in forest law. Some forests were classified as reserve forest as they produce timber which the British wanted. So जो timber बनाया जाता था वो ब्रिटिश को उनकी ज़रूरत पड़ती थी. The British people stopped the tribal people entering the forest, but they faced a problem of getting laborers. So the colonial official came up with the solution. The colonial official decided to give zoom cultivators small patches of land in the forest and allow them to cultivate. अब
ब्रिटिशर ने क्या किया कि जो फॉरेस्ट में लोग थे उन्हें एक लैंड दी गई और लैंड के हिसाब से वो अपना कल्टीवेशन करें, अपनी खेती करें. इन रिटर्न दोज हु लिव इन द विलेज हैड टू प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. और उसके बदले में क्या कि जो लोग गांव में रहते हैं वो फॉरेस्ट को लेबर प्रोवाइड करें. मैनी ट्राइबल्स ग्रुप disobeyed the new rules, continued with practices that were declared illegal, and at times rose in open rebellion. The problem with trade. So, what is the problem with trade? During the 19th century, traders and moneylenders started coming into the forest more often. They wanted to buy products, offered cash loans, and asked tribals group to work for ages. In the 18th century, the demand for the Indian silk was high in Europe markets. The silk market expanded, so the East India Company encouraged silk production. The Santhals of Hazari Bagh reared cocoons, and the traders dealing in silk gave loans to the tribal people and collected the cocoons. The middleman made huge profit. सो अब क्या हुआ, जो सिल्क की डिमांड थी वो ब्रिटिशर में ज़्यादा थी, ये हमें पहले से ही पता है. तो अब ये ब्रिटिशर को जो माल पहुंचाता था, जो सप्लायर होते थे, उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था, ना कि ये जो लोग जो सिल्क बनाते थे. यहाँ पे संताल्स ऑफ हजारी की बात की गई है, जो जिसके डीलिंग ट्रेडर्स थे. स्टूडेंट यू कैन सी दैट कि वहाँ पे बच्चे को साथ में लेके भी माँ को काम करना पड़ता था. सो हम द सर्च फॉर वर्क नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स.